अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स। सो आज हम लोग स्टार्ट करेंगे अपना टॉपिक लुईस कॉन्सेप्ट ऑफ एसिड एंड बेस। अपना चैप्टर चल रहा था 10th क्लास का एसिड बेस एंड सॉल्ट, ठीक। सो इसमें अपना चौथा लेक्चर है ना। सो अभी तक हम लोगों ने डिस्कस कर लिया आर्हेनियस कॉन्सेप्ट ऑफ एसिड क्या है, ब्रॉन्स्टेड कॉन्सेप्ट ऑफ एसिड क्या है, एसिड बेस कॉन्जुगेट पेयर का क्या कॉन्सेप्ट है, एसिड का कॉन्जुगेट बेस कैसे निकालते हैं, बेस का कॉन्जुगेट एसिड कैसे निकालते हैं, ये सब हम लोगों ने डिस्कस ऑलरेडी कर लिया। नाउ वी हैव टू डिस्कस लुईस कॉन्सेप्ट। लुईस के अकॉर्डिंग एसिड और बेस कैसे डिफाइन किए गए, क्लियर है। तो सबसे पहले इसका स्टेटमेंट, इसका भी एक स्टेटमेंट लिखिएगा सबसे पहले कि according to this concept an acid is defined as the substance which can accept क्या accept कर सकता है, a pair of electron। समझ में आ रही बात? क्या बोला गया? लुईस के अकॉर्डिंग एसिड किससे डिफाइन किया आपने? कोई भी ऐसा सब्सटेंस जो एक इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्ट कर सके, लोन पेयर एक्सेप्ट कर सके। सिंगल इलेक्ट्रॉन पेयर अगर कोई एक्सेप्ट कर ले रहा है, मतलब 2 इलेक्ट्रॉन अगर वो एक्सेप्ट कर ले रहा है, तो ऐसे सब्सटेंस को हम लोग एसिड का नाम देंगे लुईस के अकॉर्डिंग, क्लियर। एंड ए बेस इज दैट सब्सटेंस which can donate, क्लियर। एसिड किससे बोला? जो एक्सेप्ट करे। बेस किससे बोल रहे? जो डोनेट करे। क्या? वही लोन पेयर, which can donate a lone pair of electron। मतलब लोन पेयर का मतलब ये नहीं कि लोन पेयर के फॉर्म में, मतलब है कि एक पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, ऐसा सिंपल लिखो, विच कैन डोनेट ए पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। मैं आपको समझाऊंगा इस छोटी सी बात का क्या मतलब है। अगर मैं लोन पेयर लिख देता तो क्या मतलब होता, और मैंने सिर्फ ए पेयर लिखा तो क्या मतलब है, क्लियर है। न्यूट्रल स्पीशीज है, न्यूट्रल स्पीशीज। एग्जाम्पल मैं समझा देता हूँ यहाँ पे आपको। NH3 है, इसके पास लोन पेयर है, इज इट क्लियर। NH2 माइनस है, माइनस, क्लियर। अब इसे हम लोन पेयर नहीं बोलेंगे, अनशेयर्ड पेयर विथ नेगेटिव चार्ज बोलेंगे। ये इलेक्ट्रॉन भी जा सकता है, ये इलेक्ट्रॉन भी जा सकता है। समझ में आ रही बात? इसलिए मैंने बोला एक पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, चाहे वो चार्ज के फॉर्म में हो चाहे वो विदाउट चार्ज हो, एक पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। कंडीशन इज दैट 2 इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर। अब इसमें क्या है डिफरेंस, वो भी डिस्कस करेंगे बाद में। तो क्या बोला जा रहा है कि एक पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो डोनेट कर दे उसे हम लोग क्या बोलेंगे? लुईस बेस बोलेंगे। कोई भी स्पीशीज जो पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन डोनेट कर दे उसे हम लोग क्या बोलेंगे? लुईस बेस। तो फिर से एक बार डेफिनेशन पे गौर करो, क्या बोला गया? अकॉर्डिंग टू दिस कॉन्सेप्ट एन एसिड इज डिफाइंड एज दैट सब्सटेंस विच कैन एक्सेप्ट पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। जो इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्ट कर ले बेटा, उसे हम लोग नाम देंगे एसिड का, क्लियर। एंड ए बेस इज दैट सब्सटेंस विच कैन, बेस किसे बोला जा रहा है? विच कैन डोनेट क्या? ए पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। एक पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को जो डोनेट कर दे उसे हम लोग क्या नाम देंगे? बेस का। उसे हम लोग क्या नाम देंगे? बेस का। और जो इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्ट कर ले उसे हम लोग क्या नाम देंगे? एसिड का। जो इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्ट कर लेगा बेटा उसे हम लोग क्या बोलेंगे? एसिड। और जो इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट कर देगा उसे हम लोग क्या बोलेंगे? बेस। मीन्स अकॉर्डिंग टू, मतलब अकॉर्डिंग टू लुईस
अकॉर्डिंग टू लुइस इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्टर को हम लोग क्या बोलेंगे? इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्टर को हम लोग क्या बोलेंगे? बोलो। अकॉर्डिंग टू लुइस इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्टर को हम लोग क्या नाम देंगे? बोलिए। इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्टर को क्या नाम देंगे? लुइस एसिड। और इलेक्ट्रॉन पेयर डोनर को क्या नाम देंगे? लुइस बेस। इज इट वेरी वेरी क्लियर? डेफिनेशन पहले क्लियर है? ओके। अब आओ, क्या मतलब है एक्सेप्टर का और डोनर का, समझिएगा बात को। सी, देखो, जैसे आपने बोला इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्टर और इलेक्ट्रॉन पेयर डोनर, तो भैया एक्सेप्टर का मतलब क्या हुआ? कोई भी ऐसा सब्सटेंस जो इलेक्ट्रॉन पेयर लेने की क्षमता रखता हो, इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्ट करने की कुव्वत रखता हो। ठीक, आराम से। कौन एक्सेप्ट करेगा? बोलो, कौन एक्सेप्ट करेगा? बोलिए सर। जिसको ज़रूरत होगी। इलेक्ट्रॉन कौन लेगा? जिसको ज़रूरत होगी। किसको ज़रूरत होगी? तो अब यहाँ पे एक नॉर्मल बात क्या कही जाएगी? जिसके पास इलेक्ट्रॉन की कमी होगी। इन जनरल क्या बात करेंगे हम लोग? जिसके पास इलेक्ट्रॉन की कमी होगी वही तो इलेक्ट्रॉन लेगा। क्लियर? मतलब जो इलेक्ट्रॉन पेयर ले रहा है उसे हम लोग लुइस एसिड बोल रहे हैं। अब ये बात हो रही है कौन लेगा? तो कह रहे हैं जिसको इलेक्ट्रॉन की कमी होगी, जिसके पास इलेक्ट्रॉन कम होगा, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट कोई सब्सटेंस होगा, वही तो इलेक्ट्रॉन लेना चाहेगा। इसका मतलब इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीशीज विल बी लुइस एसिड। अब आराम से, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट का मतलब 1 इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट और 2 इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट। जिसके पास 1 इलेक्ट्रॉन की डिफिशियंसी है वो 1 ही इलेक्ट्रॉन लेगा। जिसके पास 2 इलेक्ट्रॉन की डिफिशियंसी है वो 2 इलेक्ट्रॉन लेगा। तो मुझे बता, जिसके पास 1 इलेक्ट्रॉन की एग्जाम्पल आई से वी हैव हाइड्रोजन एटम। बोलो बेटा, क्या है कॉन्फ़िगरेशन इसका? 1 बोल दो KLMn में, या इसी को बोल दो 1s1 बोल दो। मतलब कहने का इलेक्ट्रॉन कितना है? 1। इलेक्ट्रॉन कितना है? 1। कहने का मतलब ये तो था इसका न्यूक्लियस, और इसके है बाहर शेल, और बाहर के शेल में 1 ही इलेक्ट्रॉन तो घूम रहा है। तो भाई साहब, पहले शेल में कितना इलेक्ट्रॉन मैक्सिमम कैपेसिटी है? 2। तो ये बाहर से कितना इलेक्ट्रॉन लेगा? 1 लेगा। बाहर से कितना इलेक्ट्रॉन ले सकता है? 1 ले सकता है। मतलब इट इज़ डेफिशिएंट, इसके पास डिफिशियंसी है इलेक्ट्रॉन की। कितना इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है? तो बोलेंगे 1 इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट। क्या बोलेंगे बेटा? 1 इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट। समझ में आई बात? क्या इतनी बात समझ में आई आपको? हाइड्रोजन एटम था, उसके पास 1 इलेक्ट्रॉन की डेफिशिएंसी। ये भैया डेफिशिएंसी बोल ही क्यों रहे हो? क्यों बोल रहे हैं डेफिशिएंसी? आप समझिएगा। आपने क्या बोला कि भाई साहब हीलियम तो होता है स्टेबल। क्या होता? हीलियम होता है स्टेबल, जबकि हाइड्रोजन स्टेबल नहीं होता। क्लियर है? इसका डुप्लेट कंप्लीट होता है, तो इसलिए आप हीलियम को स्टेबल बोलते हो। क्लियर? इसका मतलब क्या? अगर इसके पास भी 2 इलेक्ट्रॉन होता, इसके पास भी 2 इलेक्ट्रॉन होता तो ये स्टेबल होता। इसका मतलब ये 2 इलेक्ट्रॉन अपना पूरा करना चाहता है, इसलिए इसको इलेक्ट्रॉन चाहिए, इसीलिए बोला इलेक्ट्रॉन की कमी। समझ में आ जाए बात? डेफिशिएंसी का मतलब समझ में आया? ओके। तो क्या बोला जा रहा है कि हाइड्रोजन के पास 1 इलेक्ट्रॉन अपना है, एक और होता तो ये हीलियम जैसा बिहेवियर शो करता। क्या मतलब? इनर्ट हो जाता। क्या मतलब होता? इनर्ट हो जाता। क्लियर है? क्लियर है? इसका मतलब इसके पास इलेक्ट्रॉन की कमी है, डेफिशिएंसी है। कितनी कमी है? 1 इलेक्ट्रॉन, 1 इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट। ओके, यहीं पे समझना। अगली चीज़ मैंने आपसे डिस्कस किया था पिछले लेक्चर में, H+ आयन। क्या बोला था? हाइड्रोजन आयन। कैसे बना भैया हाइड्रोजन आयन? हाइड्रोजन आयन बना कैसे? तो आप क्या बोलोगे? आपके पास था हाइड्रोजन एटम, इस हाइड्रोजन एटम में से इलेक्ट्रॉन तुमने खींच लिया, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन हो गया। तो जो ये इलेक्ट्रॉन था वो इलेक्ट्रॉन भी क्या हो गया? 0। इसका कॉन्फ़िगरेशन क्या लिखोगे आप? 1s1। इसका कॉन्फ़िगरेशन क्या लिखोगे? 1s0। समझ में आ रही बात? क्लियर है? कोई दिक्कत? यहाँ क्या है? पहले शेल में 1 इलेक्ट्रॉन, यहाँ पहले शेल में कितना है? 0 इलेक्ट्रॉन। मतलब जो था वो भी चला गया। अब एक बात बता, तो यहाँ इसके पास बचा क्या? सिर्फ न्यूक्लियस। ठीक, तो अब इसके पास डिफिशियंसी हुई ना इलेक्ट्रॉन की, तो बोलेंगे पहले से एक डिफिशिएंट था, जो था वो भी निकाल लिए, तो अब फिर से डिफिशियंसी क्रिएट हो गई। अब कितना इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट? अब ये कितना इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट? ऑब्वियसली इट इज 2 इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट। यस और नो? बोलना यार, क्या ये 2 इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट कहलाएगा? क्या इसके पास 2 इलेक्ट्रॉन की डिफिशियंसी है या नहीं है? बोलो बेटा।
क्लियर है। अब हम इसको क्या बोलेंगे, हाइड्रोजन आयन को क्या बोलेंगे, इट इज़ 2 इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट। हाइड्रोजन एटम को क्या बोल रहे हैं, 1 इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट। आराम से सुन, अगर हम इस हाइड्रोजन एटम को इलेक्ट्रॉन प्रोवाइड करेंगे तो कितना, सिंगल इलेक्ट्रॉन। क्यों भैया, क्योंकि पहले शेल में एक 2 से ज़्यादा की कैपेसिटी ही नहीं है, उससे ज़्यादा भर ही नहीं सकते। तो क्या बोलोगे, कितना इलेक्ट्रॉन भेजा जाएगा, 1 इलेक्ट्रॉन। ठीक है, अगर आप इसको इलेक्ट्रॉन देना चाह रहे हो, इस हाइड्रोजन आयन को, क्लियर, तो कितना इलेक्ट्रॉन का डिमांड है इसके पास, मतलब कितना मैक्सिमम आप भेज सकते हो। तो क्या बोलोगे, इसके पास 2 इलेक्ट्रॉन की डेफिशिएंसी है, क्योंकि पहले शेल में मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन रख सकते, मतलब इसको आप 2 इलेक्ट्रॉन दे सकते हो। क्लियर, समझ मारी बात। तो हाइड्रोजन आयन इज 2 इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट, और यू कैन से 1 पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन कैन बी सप्लाइड। यहाँ 1 इलेक्ट्रॉन, समझ मारी ये बात, क्लियर। इसका मतलब ये हाइड्रोजन एटम इलेक्ट्रॉन चाह रहा है, हाइड्रोजन एटम को इलेक्ट्रॉन चाहिए, it is electron deficient, means it seeks electron, it needs electron, it requires electron, it demands electron, it needs electron, it wishes electron। clear है, it has affinity towards electron। समझ मारी बात, मतलब इसको इलेक्ट्रॉन चाहिए बेटा। ठीक, कितना ले सकता है, 1। तो अभी आपने लुईस एसिड का डेफिनेशन क्या बोला था, कोई भी ऐसा सब्सटेंस जो इलेक्ट्रॉन लेने की क्षमता रखता है, कितना इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन, 1 पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो जो भी सब्सटेंस 1 पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करेगा उसे हम लोग लुईस एसिड बोलेंगे। बोल, हाइड्रोजन एटम को लुईस एसिड बोलेंगे क्या, नहीं सर। वाई सर, बिकॉज ये इलेक्ट्रॉन ले तो रहा है बट 2 नहीं, कितना, 1 पेयर नहीं ले रहा, सिंगल इलेक्ट्रॉन ले रहा। तो सिंगल इलेक्ट्रॉन सीकिंग स्पीशीज को हम लोग लुईस एसिड का नाम नहीं देंगे। क्लियर है, 1 इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्टर को हम लोग लुईस एसिड का नाम देंगे, 2 इलेक्ट्रॉन सीकिंग स्पीशीज को हम लोग लुईस एसिड का नाम देंगे। तो बोलेंगे हाइड्रोजन एटम इज नॉट लुईस एसिड, हाइड्रोजन आयन इज लुईस एसिड। यस और नो, व्हाट द पॉइंट, क्या बोलेंगे, ये है 2 इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट। तो कोई भी ऐसा सब्सटेंस जो 2 इलेक्ट्रॉन ले सकता हो उसे हम लोग लुईस एसिड बोलेंगे। अब देख जरा ट्विस्ट करके अल्फाज के साथ क्या खूबसूरत क्वेश्चन बनाएगा। बोलेगा प्रोटॉन इज लुईस एसिड, राइट और रॉन्ग, स्टेटमेंट सही है या गलत है। प्रोटॉन इज लुईस एसिड, सुन लो कितना खूबसूरत जुमला बनाया, बेहतरीन सेंटेंस बनाया। अब जरा सोच के देखो बेटा, इसी हाइड्रोजन आयन को हम लोगों ने प्रोटॉन नहीं बोला था, किसे बोला था, ब्रॉन्ज स्टेट एसिड। जो H+ आयन डोनर हो, जो प्रोटॉन डोनर हो, प्रोटॉन डोनर्स आर लुईस एसिड। यस सर नो, तो क्या बोला था, हाइड्रोजन आयन को ही तो हम लोग प्रोटॉन भी बोल रहे हैं। क्लियर है, और हाइड्रोजन आयन को हमने क्या साबित कर दिया, लुईस एसिड है। तो क्या एक स्टेटमेंट उसने बोला, प्रोटॉन इज लुईस एसिड, राइट और रॉन्ग, तो बोलेंगे यस सर इट इज़ राइट। क्लियर है, खैर इतनी बात। अब क्या कहने का मतलब है, तो आपको बेसिकली समझ में आया कि 1 इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट क्या होता है, 2 इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट क्या होता है, 1 इलेक्ट्रॉन का देना क्या होता है, 2 इलेक्ट्रॉन का लेना, 1 इलेक्ट्रॉन लेना क्या होता है, 2 इलेक्ट्रॉन लेना क्या होता है। और जो 2 इलेक्ट्रॉन लेगा उसे हम लोग क्या बोलेंगे, लुईस एसिड। जो इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्टर होगा उसे हम लोग क्या बोलेंगे, लुईस एसिड। और किसी भी सब्सटेंस को लुईस एसिड कहलाने के लिए क्या कंडीशन है कि उस सब्सटेंस के पास इलेक्ट्रॉन की डेफिशिएंसी होनी चाहिए बेटा। कितनी डेफिशिएंसी होनी चाहिए, द सब्सटेंस मस्ट बी 2 इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट एटलीस्ट। क्लियर है, उसके पास कम से कम 2 इलेक्ट्रॉन की डेफिशिएंसी होनी ज़रूरी है। क्लियर है, तो आपने क्या बोला, लुईस एसिड किसको बोलेंगे, लुईस एसिड किसको बोलेंगे, किसको बोलेंगे, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीशीज को क्या बोलेंगे, डेफिशिएंट स्पीशीज। क्लियर, विच कैन एक्सेप्ट इलेक्ट्रॉन पेयर। समझ मारी बात, ठीक। क्या बोला आपने, लुईस एसिड किसको बोल रहे हैं, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट होगा, समझ मारी बात, ठीक, जो पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन ले सकता है। ठीक, तो अब इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट का मतलब क्या, इट हैज़ इनकम्प्लीट ऑक्टेट।
इनकम्प्लीट ऑक्टेट, ओहो, इनकम्प्लीट ऑक्टेट। लुईस एसिड किसको बोलेंगे? जिसका ऑक्टेट इनकम्प्लीट होगा, ऐसा सब्सटेंस जिसका ऑक्टेट इनकम्प्लीट होगा उसे हम लोग क्या बोलेंगे बेटा? बोलो। ऑक्टेट इनकम्प्लीट होगा उसे हम लोग क्या बोलेंगे? लुईस एसिड। फॉर एग्जाम्पल एक कंपाउंड है आपका BF3, एक कंपाउंड आपका BF3, दूसरा कंपाउंड है BCl3, तीसरा कंपाउंड है BBr3, चौथा कंपाउंड है BI3, अगला कंपाउंड है BH3। हालांकि डाइबोरेन का फॉर्म एग्जिस्ट करता B2H6 के, ये एक्चुअली किस फॉर्म में एग्जिस्ट करता? B2H6 की, हायर लेवल की बात है, यहाँ मैं डिस्कस बिल्कुल ही नहीं कर रहा हूँ इसको। खैर ठीक, तो इन सब के पास डिफिशियंसी है, किसकी? इलेक्ट्रॉन की। ऑक्टेट कंप्लीट नहीं हुआ, किसका? बोरोन का। ज़रा देखो आराम से, मैं इस बोरोन को स्ट्रक्चर वाइज क्या लिख सकता हूँ? ये बोरोन है, ये फ्लोरीन है, ये फ्लोरीन है, ये फ्लोरीन है। आराम से इस बोरोन का बता कितना इलेक्ट्रॉन कंप्लीट हुआ? कितने बॉन्ड बनाए बोरोन ने? 3। कितने बॉन्ड बनाए बोरोन ने? 3। क्लियर? ठीक। अब एक बॉन्ड में कितना पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन? 2, सॉरी एक पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, कितने इलेक्ट्रॉन? 2, यहाँ 2 4, यहाँ 2 6। तो बता बोरोन के पास कितने इलेक्ट्रॉन हुए? 6। दिस बोरोन हैविंग 6 इलेक्ट्रॉन। क्लियर है? मतलब ये 2 इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है। जैसे BF3 है वैसे ही BCl3 है, वैसे ही BBr3 है, वैसे ही BI3 है, वैसे ही BH3 है। ये सब का सब क्या बेटा? इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीशीज़ है। क्या है? इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीशीज़ है। ये क्या कर सकता है? इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्ट करेगा, इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्ट करेगा। और चूंकि ये इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्ट कर रहा है इसलिए हम लोग इसको क्या बोलेंगे? लुईस एसिड। BF3 क्या है? लुईस एसिड है। BCl3 क्या है? लुईस एसिड है। BBr3 क्या है? लुईस एसिड है। BH3 क्या है? लुईस एसिड है। उसी तरीके से कोई आपको बोले AlCl3 क्या बोलोगे? फिर से एल्युमिनियम की बात करोगे तो एल्युमिनियम कितना बॉन्ड बना रहा है? 3 बॉन्ड। एल्युमिनियम, क्लोरीन, 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 बोलो। 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ, 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ, 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ, टोटल कितने इलेक्ट्रॉन हो गए? 6। तो क्या बोलेंगे? ऑक्टेट कंप्लीट नहीं है। ऑक्टेट कंप्लीट नहीं है। कितने इलेक्ट्रॉन है? 6। तो 6 इलेक्ट्रॉन स्पीशीज का मतलब 1 पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन इज लैकिंग, मीन्स इट नीड्स ए पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। सो AlCl3 को भी क्या बोलेंगे? इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है। अगेन इट इज लुईस एसिड। तो क्या बोला जाएगा? कोई भी ऐसा सब्सटेंस जो आपको दिया जाए उस सब्सटेंस का मॉलिक्यूलर फार्मूला लिखो और चेक करो उसका ऑक्टेट कंप्लीट है या इनकम्प्लीट है। क्लियर? अब अगली बात आपने क्या बोला? इट हैज़ इनकम्प्लीट ऑक्टेट। तो कंडीशन क्या है? ऑक्टेट का इनकम्प्लीट होना कंडीशन है लुईस एसिड कहलाने के लिए। हालांकि हायर लेवल पे जब आप जाओगे तो आप देखोगे एक्सपेंडेबल ऑक्टेट की भी बातें होंगी 11th-12th क्लास में, तो वहाँ देखोगे कि सब्सटेंस तो इनकम्प्लीट ऑक्टेट नहीं रख रहा है, ऑक्टेट तो कंप्लीट है, फिर भी इलेक्ट्रॉन पेयर लेता है। तो वहाँ पे बात आती है डी ब्लॉक की, वो अभी आपके लेवल की बात नहीं है। खैर, अब क्या बोला? इनकम्प्लीट ऑक्टेट तो है। ऑक्टेट बोल दो या डुप्लेट बोल दो, क्योंकि हाइड्रोजन के केस में डुप्लेट भी आ गया। क्लियर? कोई दिक्कत? तो क्या बोला? इनकम्प्लीट ऑक्टेट। अब इनकम्प्लीट ऑक्टेट की बात जब हम लोग करेंगे तो हम लोग क्या बोलेंगे? 2 बात होगी। क्या? आइदर न्यूट्रल, क्या होगा? या तो होगा न्यूट्रल, और क्या होगा? पॉजिटिवली चार्ज्ड। समझ मारी बात? लुईस एसिड क्या होगा? पहली बात 2 इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट होगा। दूसरी बात, ये 2 इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीशीज या तो न्यूट्रल हो सकता है या क्या होगा? पॉजिटिवली चार्ज। जैसे न्यूट्रल में क्या बोला था हम लोगों ने? अभी बोला BF3। यहाँ क्या बोला हम लोगों ने? H+। मान लो Cl+। क्या बोलेंगे? इसके पास क्या है? पॉजिटिव चार्ज है। 2 इलेक्ट्रॉन लेगा, Cl+, पॉजिटिव चार्ज है। क्लियर है? 2 इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करेगा। तो हम क्या बोल रहे हैं? या तो सब्सटेंस क्या होगा? पॉजिटिवली चार्ज होगा, या तो क्या होगा? न्यूट्रल होगा। बट कंडीशन इज दैट इट मस्ट लैक एटलीस्ट 2 इलेक्ट्रॉन। कम से कम कितना होना चाहिए? 2 इलेक्ट्रॉन लैक करना चाहिए। 2 इलेक्ट्रॉन ये एक्सेप्ट कर सके तभी इसे हम लोग क्या बोलेंगे? लुईस एसिड बोलेंगे। अब वापस आओ, लुईस बेस किसे बोलेंगे? क्या बोला आपने डेफिनेशन के अकॉर्डिंग? किसे कहा गया लुईस बेस? तो आपने बोला कोई भी ऐसा सब्सटेंस जो इलेक्ट्रॉन पेयर डोनर हो। लुईस बेस किसे नाम दिया आपने?
पहली बात की आपने इलेक्ट्रॉन पेयर डोनर, कौन देगा इलेक्ट्रॉन? इलेक्ट्रॉन पेयर डोनर कौन सा स्पीशीज हो सकता है? तो बोलेंगे जिसके पास एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा, विच हैज एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन। कौन होगा भैया? जिसके पास एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा। मतलब ऑक्टेट मस्ट बी कंप्लीट। उस सब्सटेंस का ऑक्टेट कंप्लीट होना अनिवार्य है। क्लियर है? क्योंकि अपना पेट भर गया तभी तो दूसरे को बचा हुआ अनाज देगा। समझ हमारी बात? तो उसका ऑक्टेट अपना कंप्लीट होना चाहिए। अब 8 इलेक्ट्रॉन से ज़्यादा हो गया तो जाहिर सी बात वो दूसरे को भी दे देगा। समझ हमारी बात? या 8 ही इलेक्ट्रॉन हुआ और एक इलेक्ट्रॉन पेयर अनयूज्ड हो गया। क्लियर? ठीक है, मतलब ऑक्टेट का कंप्लीट होना मस्ट है बेटा। अगर ऑक्टेट कंप्लीट नहीं हुआ तो बात बिगड़ जाएगी। खैर, अब यहाँ से फिर 2 रास्ते फूट जाएंगे। क्या? क्लियर? ऑक्टेट कंप्लीट है और न्यूट्रल सब्सटेंस है, न्यूट्रल है, या के टाइम नेगेटिवली चार्ज्ड। या तो वो न्यूट्रल होगा या तो नेगेटिवली चार्ज्ड होगा। समझ मारी बात? जैसे आपने बोला न्यूट्रल, तो न्यूट्रल में एक एग्जांपल हमने लिया आपके सामने, अमोनिया। क्या ले रहा हूँ मैं? अमोनिया। ठीक, अगर आप यहीं पे नेगेटिवली चार्ज ले रहे हो तब मैं आपके सामने ले रहा हूँ, मान लो F- ले लिया। क्लियर है? ये ले लिया हमने क्या? F-। ठीक, अब ज़रा देखो ध्यान से आराम से सुनो। पहले बात सुनो, फ्लोरीन के पास कितना इलेक्ट्रॉन होता है? फ्लोरीन के पास कितना होता है? 7। फ्लोरीन एटम के पास तो 2 इलेक्ट्रॉन, 2 4 इलेक्ट्रॉन, 2 6 इलेक्ट्रॉन। अगर मैंने ऐसा लिख दिया और ये 7वां इलेक्ट्रॉन, तब तुम क्या बोलोगे कि सर ये 7 इलेक्ट्रॉन तो फ्लोरीन के हैं, तो ये फ्लोरीन एटम न्यूट्रल होगा। अब मैंने बोला F-, तो F- का मतलब एक इलेक्ट्रॉन कहीं और से लेके भागा ये, तभी तो इसके ऊपर एक नेगेटिव चार्ज आया। समझ मारी बात? अब बता कि ये F- का ऑक्टेट कंप्लीट तेरे को दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? तो बोलेंगे यस सर, 2 2 4 2 6 2 8, ऑक्टेट इज कंप्लीट, ऑक्टेट इज कंप्लीट। क्लियर है? मैंने पिछले लेक्चर में बोला था, क्या बोला था बेटा? हमेशा याद रखना, न्यूट्रल सब्सटेंस चार्ज्ड सब्सटेंस से ज़्यादा स्टेबल होता। अब तुम बताओ, इसके पास क्या है? चार्ज है। क्या ये अनस्टेबल हो गया? हो गया। क्या ये स्टेबल होना चाहेगा? बिल्कुल चाहेगा। ये स्टेबल कैसे होगा? चार्ज को लूज़ करके। कौन सा चार्ज है? एनायनिक चार्ज है, नेगेटिव चार्ज है। मतलब नेगेटिव चार्ज इसका कैसे ख़त्म होगा? कैसे ख़त्म होगा? तो बोलेंगे सर इलेक्ट्रॉन के लूज़ करने से। ठीक, तो ये इलेक्ट्रॉन लूज़ करेगा। जब ये इलेक्ट्रॉन लूज़ करेगा तब क्या बोलोगे? इलेक्ट्रॉन पेयर डोनर हुआ। इलेक्ट्रॉन पेयर डोनर हुआ तो बोलेंगे साहब ये लुईस बेस है। बोलो, इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट करेगा ना, और करेगा तो क्या बन जाएगा? ये लुईस बेस बन जाएगा। क्लियर? सिंपल। यहाँ बात देखो ज़रा, अमोनिया, क्या बोला मैंने? अमोनिया NH3। अब फिर बात, अमोनिया में जब NH3 की बात है तो अब क्या लिखते हो? नाइट्रोजन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या लिखते हो? तो बोलते हैं सर 2 और 5। वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हो गए? 5। तो वैलेंसी कितनी हो गई? 3। तो यही तो आप दिखा रहे हो, वैलेंसी 3 है। अब ये NH3 का स्ट्रक्चर कैसा होगा? तो आप क्या बोलोगे? ये तो रहा है नाइट्रोजन एटम और 3 हाइड्रोजन से जुड़ा है, तो एक बॉन्ड बनाया ऐसे, सॉरी दूसरा बॉन्ड बना दिया ऐसे, और तीसरा बॉन्ड बना दिया ऐसे। नाइट्रोजन हाइड्रोजन के तीनों बॉन्ड कंप्लीट। अब आराम से टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना था? 5। 5 में से एक इलेक्ट्रॉन यहाँ इस्तेमाल किया, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ इस्तेमाल किया और एक इलेक्ट्रॉन यहाँ इस्तेमाल किया। 3 इलेक्ट्रॉन इस्तेमाल कर लिए, 3 बॉन्ड बन गए, बचा कितना? 2। वही दोनों पेयर, वही दोनों इलेक्ट्रॉन ये पेयर बन के यहाँ पड़ा हुआ है। बोलो बेटा, समझ मारी बात? मैंने पिछले लेक्चर्स में ये भी बताया था बॉन्ड पेयर क्या होता है, लोन पेयर क्या होता है ना। ओके, तो ज़रा बता, इस अमोनिया मॉलिक्यूल के अंदर टोटल बॉन्ड पेयर कितने हैं?
तो किसको बोलते हैं बॉन्ड पेयर? वो पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो बॉन्ड बनाने में इस्तेमाल हुए। कितने कितने पेयर हैं? एक पेयर, दूसरा पेयर, तीसरा पेयर, ये 3 पेयर। तो क्या बोलेंगे? अमोनिया मॉलिक्यूल में बॉन्ड पेयर कितना है? 3, और लोन पेयर कितना है? 1। हमें बॉन्ड पेयर से मतलब ही नहीं, क्योंकि जो बॉन्डिंग में इस्तेमाल हो गया अब वो बेकार थोड़ी ना पड़ा हुआ कि कहीं और दे दोगे। समझ मारी बात? आपने 1 लाख रुपए की बाइक खरीद ली तो अब वो 1 लाख तेरा थोड़ी है, वो तो इस्तेमाल हो गया ना। तो तुम्हारे पास थे 4 लाख रुपए, तो 4 अभी 3 लाख रुपए बच गए, एक का तो बाइक ले लिया। तो अब उसी 3 में से ही ना किसी को दोगे। तो इसके पास टोटल कितने थे? जितने भी थे उसमें से क्या कर लिया इसने? बॉन्ड बना लिया। तो इस पूरे सिस्टम में बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन कितना है? 2, 2, 4, 2, 6। क्या इसको डिस्टर्ब किया जा सकता है? नहीं। फिर अनबॉन्डेड कितना बचा? अनयूज्ड कितना बचा? अनशेयर्ड कितना बचा? तो बोलेंगे एक पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है। क्या इसका इस्तेमाल यहाँ कुछ है? नहीं। तो ये फ्री है। अगर ये फ्री है तो क्या डोनेट किया जा सकता है? बोलेंगे यस, इस कैन बी डोनेटेड। क्लियर है? दिस कैन बी डोनेटेड। तो अगर इसको आपने डोनेट कर दिया पेयर के फॉर्म में तो आप क्या बोलोगे बेटा? बोलो, इसको हम लोग दूसरे को दे सकते हैं, और जब दे देंगे तो ये पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन डोनेट हो जाएगा। और जब इलेक्ट्रॉन गया तो हम लोग क्या बोलेंगे? अमोनिया को लुईस बेस। क्या बोला इसको? F- को लुईस एसिड। इसको क्या बोला हम लोगों ने? लुईस बेस। समझ में आई बात? क्या इतनी बात समझ में आ रही है? लुईस एसिड और लुईस बेस का कॉन्सेप्ट हम लोग कैसे क्लियर कर रहे हैं? तो क्या बोला? लुईस बेस। फिर से देखो, लुईस बेस किसको बोल रहे हैं? इलेक्ट्रॉन पेयर डोनर को। इलेक्ट्रॉन पेयर याद रख, 2 इलेक्ट्रॉन पेयर डोनर। किसको बोल रहे हैं? विच हैज़ एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन, मतलब ऑक्टेट कंप्लीट होना चाहिए। ऑक्टेट कंप्लीट होना चाहिए। अब ऑक्टेट कंप्लीट होने के बाद 2 बातें हैं, या तो तुम यूँ कहो कि वो नेगेटिवली चार्ज्ड है, या तो तुम यूँ कहो कि वो न्यूट्रल है। क्लियर है? और अगर न्यूट्रल हुआ, ये भी याद रख, अगर वो न्यूट्रल है तो इसका मतलब उसके पास लोन पेयर होना ज़रूरी है। लोन पेयर होना ज़रूरी है। तो या तो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन हो, या तो नेगेटिव चार्ज विथ अनशेयर्ड पेयर हो। समझ मारी बात? क्लियर? तो या तो अनायनिक सिस्टम है, अनायनिक सिस्टम है तो वो हर हाल में क्या बोलेंगे हम लोग? लुईस एसिड बोलेंगे। अनायनिक सिस्टम को क्या बोलेंगे? अनायनिक सिस्टम को क्या बोलेंगे? लुईस बेस F-, Cl-, Br-, I-, OH-, H-, ऐसा कोई भी हो, अनायनिक बॉडी है, उसको आंख बंद करके तुम लोग क्या बोलोगे? लुईस बेस। क्यों? क्योंकि उसके पास एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन है। क्लियर? ठीक है। अब बोल रहे हैं न्यूट्रल, तो न्यूट्रल जैसे ही देखा कि एक मॉलिक्यूल है न्यूट्रल, पानी है न्यूट्रल है, अमोनिया है न्यूट्रल है। क्लियर है? आप ज़रा देखो, ज़रा न्यूट्रल हुआ, अब न्यूट्रल देखते ही चेक करो कि भाई साहब उसके पास लोन पेयर है कि नहीं है। जहाँ लोन पेयर हुआ तो हम लोग क्या बोलेंगे? इट कैन बी ट्रीटेड एज लुईस बेस। क्लियर? इतनी बात समझ में आई? अब मैं लिख रहा हूँ यहाँ पे कि इनमें से आइडेंटिफाई करो कौन लुईस एसिड है, कौन लुईस बेस है। आइडेंटिफाई, सवाल दे रहा हूँ मैंने कॉन्सेप्ट आपको समझा दिया। नाउ क्वेश्चंस। आइडेंटिफाई लुईस एसिड एंड लुईस बेस among following: H2O, NH3, CO2, AlCl3, BCl3, OH-, ये सब है, CH4, ऐसा। क्लियर है? ऐसा लिख लीजिए। अब मैं आपसे कह रहा हूँ चेक करो, एक एक करके चेक करो। सी, पहला वाटर, ऑक्सीजन है। ध्यान से देख, सेंट्रल एटम कौन सा? ऑक्सीजन। ठीक है भैया, ऑक्सीजन ने बनाया हाइड्रोजन के साथ बॉन्ड। मैं लिख रहा हूँ स्ट्रक्चर, ऑक्सीजन, एक बॉन्ड हाइड्रोजन, दूसरा बॉन्ड हाइड्रोजन। याद रख ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर 8, कॉन्फ़िगरेशन 2, 6 क्या हुआ? वैलेंस इलेक्ट्रॉन। 6 क्या हुआ? वैलेंस इलेक्ट्रॉन। वैलेंस इलेक्ट्रॉन 6, तो वैलेंसी कितना? 2, दोनों सेटिस्फाई हो गया। मतलब वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन थे? 6 में से एक इलेक्ट्रॉन यहाँ इस्तेमाल हुआ बॉन्ड में, दूसरा इलेक्ट्रॉन यहाँ इस्तेमाल हुआ बॉन्ड में। कितने इलेक्ट्रॉन बॉन्ड में इस्तेमाल हो गए? 2, बाकी कितना बच गया? 4। बताइए, क्या इस ऑक्सीजन का ऑक्टेट कंप्लीट हो गया? यस सर। लोन पेयर कितना है? 2। चूंकि लोन पेयर है, लुईस बेस कहलाएगा। चूंकि लोन पेयर है तो लुईस बेस कहलाएगा। ओके, ठीक है। बताओ जरा अमोनिया के बारे में। अमोनिया का स्ट्रक्चर तो अभी बनाया था, तो इसको तो हम लोग डिस्कस कर ही चुके हैं। इट इज़ लुईस
बेस। कार्बन डाइऑक्साइड क्या स्ट्रक्चर लिखते हो? कार्बन, डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, डबल बॉन्ड ऑक्सीजन। बोल बेटा, बोलिए, बोलो, क्या कार्बन का ऑक्टेट कंप्लीट है? यस सर। तो क्या ये लुईस एसिड होगा? नहीं सर, लुईस एसिड तो गया। अब क्या इसके पास कोई लोन पेयर बचा? नहीं। तो क्या इसको लुईस बेस बोलेंगे? नहीं। तो ना तो लुईस एसिड है और ना ही लुईस बेस है। समझ में आ रही बात? क्लियर? ओके। अगला, अब देख, बहुत आगे चल करके आईआईटी लेवल पे बात होती है कि कार्बन डाइऑक्साइड को देखेंगे कि ये भी इलेक्ट्रॉन पेयर ले लेता है। बहुत हायर, ये 9-10 लेवल की, 11-12 की सिंपल बात नहीं, बहुत हाई लेवल पे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में सब बातें होती हैं। अभी के लिए अपनी हम क्या बात करेंगे? ना तो ये लुईस एसिड है ना ही लुईस बेस है। क्यों लुईस एसिड नहीं है? क्योंकि इलेक्ट्रॉन ले नहीं सकता। क्यों लुईस बेस नहीं है? क्योंकि उसके पास लोन पेयर नहीं है। क्लियर? चलिए अगला, AlCl3। अभी कभी डिस्कस किया हम लोगों ने, क्या बोला इसको? क्या बोला इसको? इलेक्ट्रॉन पेयर की कमी है तो ये इलेक्ट्रॉन पेयर लेगा, और लेगा तो लुईस एसिड का नाम दिया इसको। BCl3 अभी बोला था लुईस एसिड है। OH-, ध्यान से देख, एनायनिक स्पीशीज़ हो गया, इलेक्ट्रॉन पेयर है, लुईस बेस बोलेंगे, इलेक्ट्रॉन पेयर दे सकता है। CH4 लिखो ज़रा, कार्बन, हाइड्रोजन, 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 हाइड्रोजन। कितने इलेक्ट्रॉन? बोलो कितने इलेक्ट्रॉन? 2, 4, 6, 8। क्या कार्बन का ऑक्टेट कंप्लीट हो गया? यस सर। चूँकि ऑक्टेट कंप्लीट हो गया, क्या ये इलेक्ट्रॉन कहीं से लेगा? नहीं भाई साहब। तो लुईस एसिड नहीं है। क्या ये इलेक्ट्रॉन किसी को दे सकता है? यस सर। तो क्या इसको लुईस बेस बोलेंगे? सॉरी, क्या ये इलेक्ट्रॉन दे सकता है? तो लोन पेयर ही नहीं, नेगेटिव चार्ज ही नहीं। क्या इलेक्ट्रॉन पेयर देगा? नहीं देगा। क्या इसको लुईस बेस बोलेंगे? नहीं सर, लुईस बेस भी नहीं है। तो ये क्या बोलेंगे? ना तो ये लुईस एसिड है, नहीं लुईस बेस है। तो क्या इतना कॉन्सेप्ट आपका बिल्कुल क्लियर हुआ कि किसको लुईस एसिड बोलेंगे, किसको लुईस बेस बोलेंगे, कैसे चेक करेंगे? तो यहाँ पे हम लोगों ने डिस्कशन अपना कंप्लीट किया कॉन्सेप्ट ऑफ लुईस एसिड और बेस में। क्लियर? ठीक। तो यहाँ पे अपनी तीनों थ्योरी कंप्लीट होती है, आर्हेनियस थ्योरी, ब्रॉन्स्टेड थ्योरी और लुईस थ्योरी। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग कोशिश करेंगे कॉन्सेप्ट ऑफ पीएच समझने का, कि पीएच का क्या कॉन्सेप्ट है, क्यों पीएच हम लोग पढ़ते हैं, कैसे पीएच के साथ हम लोग डील करते हैं, और वहीं देखेंगे स्ट्रेंथ ऑफ एसिड क्या होता है। क्लियर? सो इस लेक्चर में इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। अस्सलाम वालेकुम।